वाराणसी की राजनीति इन दिनों मणिकर्णिका घाट पर केंद्रित है। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल घाट की स्थिति देखने के लिए रवाना होना चाहती थी, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पहले ही पुलिस ने सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया। सर्किट हाउस और सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इसके बावजूद सपा नेता घाट जाने की कोशिश करते रहे, जिससे कई जगह धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई है। आरोप है कि 300 साल पुरानी संरचना हटाई गई है। हालांकि डीएम सत्येंद्र ने कहा है कि मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है और गलत वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मणिकर्णिका घाट की स्थिति का अवलोकन करे और उसकी पूरी रिपोर्ट भेजे, लेकिन ये सरकार जाने नहीं दे रही है। वो छिपाना क्या चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार जाने की क्या छिपाना चाहती है, क्यों नहीं जाने दे रही है। सांसद वीरेंद्र जी का यहीं पर घर है, वो अपने घर के आगे गली है, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ 10 करीबन लोगों के साथ बैठे हैं और अभी उनका कहना है कि उनको परमिशन दी जाए और डीएम साहब से और प्रशासन से भी बात हुई है, तो अभी उस बारे में विचार चल रहा है। इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि उनको अगर घाट पर जाने की परमिशन दी जाए या नहीं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनू भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाना चाहता था, लेकिन उनको नजरबंद कर दिया गया है और सांसद वीरेंद्र सिंह आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती उनके आवास पर कर दी गई है और वो धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से यूपी की सियासत में इस समय मणिकर्णिका घाट जो है वहां पर एक प्रतिमा लगी हुई थी, उसको लेकर के बहुत तेज हो गई है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि जिस तरीके से ये यहाँ पर प्रतिमा तोड़ी गई है, ये बनारस के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति थी, क्योंकि जो प्रतिमा वहां लगी हुई थी वो पाल समाज की एक बहुत बड़ी जो है महामूर्ति और जो उनकी जो पूजनीय थी, उनकी मूर्ति वहां पर लगी थी, जिसमें लोगों में आक्रोश था और पाल समाज के कई लोग वहां वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसको लेकर के वो आक्रोशित भी थे। इसके बाद में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाना चाहता था, लेकिन जो बनारस का प्रशासन है, जो वहां के पुलिस कमिश्नर है, जिलाधिकारी, उनके द्वारा रोका गया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इस चीज की सूचना दी गई। उसमें कई पार्टियां, इसमें जो वहां अजय राय हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार इस पर जो है कई बार अपना विरोध व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने वहां के प्रशासन से भी बातचीत की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था, जब वहां जाने को उन्होंने सूचना दी, इसके बाद में सियासत और तेज हो गई। वहां का जो लोकल प्रशासन वो किसी भी स्थिति में वहां उनको नहीं जाने देना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से वो प्रतिमा की राजनीति है, और वहां के जिला प्रशासन ने यहाँ तक के घोषित कर दिया कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये एआई जनरेटेड है, और तमाम लोगों को उसमें नोटिस भी जारी की गई है कि अगर दोबारा अब इस तरीके के सोशल मीडिया पे कोई वीडियो या कोई सामग्री प्रसारित करते हैं तो आप लोगों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इसी मामले में बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वाराणसी की राजनीति इन दिनों मणिकर्णिका घाट पर केंद्रित है। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल घाट की स्थिति देखने के लिए रवाना होना चाहता था, लेकिन प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई है।